दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लेम रिजेक्शन रीजंस के बारे में और हमने उसके सॉल्यूशंस भी आपको दिए। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे प्रपोजल फॉर्म के बारे में। चाहे हम बात करें आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इशुएंस की, आपके क्लेम प्रोसेस की, या फिर आपके क्लेम के पैसे को आप तक पहुंचाने की, तीनों ही जगह पे प्रपोजल फॉर्म सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। प्रपोजल फॉर्म को समझने के लिए बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रपोजल फॉर्म में सही इन्फॉर्मेशन देना क्यों ज़रूरी है। और सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करते वक्त उसमें सही से मेंशन करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें इसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि किस तरह की वीडियोज़ आप इस चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हम अपने प्रपोजल फॉर्म पे सारी डिटेल्स बिल्कुल सही फिल करें। इसके तीन बड़े रीजंस हमारे पास हैं, जिसमें पहला रीज़न है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे से चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम को सही से कैलकुलेट कर पाती हैं। दूसरा रीज़न है कि हमारे क्लेम के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आसानी से हमारे क्लेम को अंडरराइट कर पाती हैं। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि हमारे क्लेम का पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आसानी से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे सही प्रीमियम को, कैसे प्रपोजल फॉर्म की मदद से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे प्रीमियम को कैलकुलेट कर पाती हैं। तो दोस्तों, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली दो तरीके से प्रीमियम कैलकुलेट करती है। फर्स्ट मेथड है आपका बेसिस स्टैंडर्ड प्रीमियम। स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है जो एक टेबुलर फॉर्म में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में या अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करती है। ये प्रीमियम सभी के लिए, सभी कस्टमर्स के लिए सेम होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त स्टैंडर्ड प्रीमियम ही पे करें। जी दोस्तों, जो प्रीमियम आप कंपनी को पे करते हो वो होता है आपका एक्चुअल प्रीमियम। आपका एक्चुअल प्रीमियम कई बार स्टैंडर्ड प्रीमियम के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली डिसाइड करती है आपकी हेल्थ से जुड़े हुए पोटेंशियल रिस्क के बेसिस पे, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है दो मेथड की वजह से। मेथड नंबर 1, अटमोस्ट गुड फेथ, जिसमें कंपनी मान के चलती है कि जो भी डिटेल्स आप अपने प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन कर रहे हो वो सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं। उसी के बेस पे कंपनी केस को अंडरराइट करती है और आपका प्रीमियम कैलकुलेट कर देती है। मेथड नंबर 2 इज़ योर मेडिकल। जी हाँ, आपकी मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है आपसे चार्ज किए जाने वाला प्रीमियम। अब आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी में कौन सा मेथड कंपनी यूज़ करने वाली है, ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे कंपनी ये डिसाइड करती है। और वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसमें सबसे पहला फैक्टर है आपकी एज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज कम है तो कम चांसेस हैं कि आपको मेडिकल कराना पड़े। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी पॉलिसी में मेडिकल्स ट्रिगर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिसी में लिए जाने वाला सम एश्योर्ड। अगर आप बड़ा सम एश्योर्ड पॉलिसी में लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मेडिकल्स आएंगे। सम एश्योर्ड कम आप लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि पॉलिसी में मेडिकल आए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों आपकी मेडिकल हिस्ट्री। अगर आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पॉलिसी में मेडिकल्स आएंगे, जिसके बेस पे कंपनी आपका प्रीमियम भी डिसाइड करने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चौथा फैक्टर भी होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाइट और वेट का रेशियो। अगर आपकी हाइट की एवज़ में आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके बेसिस पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपकी पॉलिसी में मेडिकल ट्रिगर करने हैं या नहीं करने हैं। अब दोस्तों, समझना ये है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिलती कहाँ से है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिलती है आपके द्वारा फिल किए जाने वाले प्रपोजल फॉर्म के थ्रू।
जी हाँ दोस्तों, तो जितना सही से आप अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं उतनी सही इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंचती है। उसके बेस पे कंपनी डिसाइड करती है कि आपको अटमोस्ट गुड फेथ पे पॉलिसी इशू करनी है या मेडिकल बेसिस पे पॉलिसी इशू करनी है। उसी पे आपका जो सही प्रीमियम है वो कंपनी कैलकुलेट कर पाती है। अगर कंपनी ने आपका सही प्रीमियम कैलकुलेट किया है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है आपकी क्लेम की अंडरराइटिंग में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका क्लेम आता है कंपनी के पास तो कंपनी के पास कुछ भी सरप्राइज होने के लिए नहीं होता। सारी डिटेल्स, सारी मेडिकल हिस्ट्री ऑलरेडी कंपनी के पास होती हैं और कंपनी अपने प्रीमियम में ऑलरेडी उस पोटेंशियल रिस्क को डिस्काउंट कर चुकी होती है और आसानी से आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है। और अब बात करते हैं तीसरी उस वजह की जिसकी वजह से हमें प्रपोजल फॉर्म पे सारी डिटेल्स सही से मेंशन करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम का पेमेंट आपको कैश में नहीं करती। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपके क्लेम का पेमेंट आपको क्रेडिट के थ्रू करती हैं और क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके बैंक से रिलेटेड सभी डिटेल्स सही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जब प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसमें आपसे बैंक की सभी डिटेल्स मांगी जाती हैं। उसमें आप बैंक से रिलेटेड बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड या अपने कैंसिल चेक को भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़रूर डिपॉजिट कराएं ताकि क्लेम के टाइम पे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो प्रपोजल फॉर्म फिल करते वक्त किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। इसके बाद भी अगर आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, काकरान इंश्योरेंस समाधान आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो हर तरीके से आपको लीगल प्लेटफॉर्म पे मदद करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रपोजल फॉर्म पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड गुड बाय।